भैया कांग्रेस को ही जीतना चाहिए। मोदी जी ने ऐसी तैसी करके रख दी है हमारी तो भाई सबकी। राहुल गांधी लगता है आपको कि सक्षम है तो कृपया उसको वोट दें, अदरवाइज मोदी के पास हाथ रहे और जिंदा रहे। और जो लोग राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि वो आदमी जो है बाहर से फॉरेन से पढ़ा हुआ है, इतना इंटेलिजेंट आदमी है। हमें ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए देश में जो लोगों को किसी भी मुद्दे पे बेवकूफ़ बनाते रहे। कांग्रेस के पास में वो चेहरा नहीं है, चेहरे की कांग्रेस को सख्त जरूरत है। जो बीजेपी के पास में बड़े बड़े चेहरे हैं तो उसके हिसाब से वो अपने राजनीतिक मुद्दों को आगे उठा सकती है। किसी भी चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका होती है, उसी तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव में युवा अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ इंदौर के कुछ युवा साथी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इंदौर नगर निगम के क्या हालात हैं। हालात अभी तक तो सामान्य थे, पर अब कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी यहाँ पे अभी हो रही है। काफ़ी माहौल हो गया है। लगभग आज अंतिम तारीख थी शायद पार्षद प्रत्याशियों का फॉर्म जमा करने की। काफ़ी माहौल मजबूत है, गर्म है, काफ़ी मज़ा आ रहा है इंदौर में इलेक्शन का। अभी तो काफ़ी टाइट माहौल है। क्या लग रहा है कि किन मुद्दों को लेकर इस बार इंदौर की जनता वोट करेगी? ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत अच्छा था। देखिए क्या होता है, हर बार राजनीति में कुछ चुनिंदा मुद्दे होते हैं, परंतु इस बार प्रत्याशी कुछ इस प्रकार आए हैं जो मुद्दे बदल रहे हैं, जो बता रहे हैं कि अब हर बार सिर्फ आप नाली के ऊपर, सड़क के ऊपर चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि इंदौर नाली और सड़कों के माध्यम में समृद्ध एक शहर है। आप भी आए होंगे, आपने भी देखा होगा। पर अब चुनाव के मुद्दे अलग आएंगे। अब इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाना है। सराफा जो लगभग 1 या 2 बजे तक खुला रहता था, अब इस मार्केट को 24 घंटे वाला मार्केट करना है। अगर इंदौर की IT सेक्टर में मजबूत करना है, इंदौर को सब हर क्षेत्र में आपको स्मार्ट बनाना है, तो कहीं ना कहीं मुद्दे इस बार ताजा नए मुद्दे आ रहे हैं जो वास्तविकता में आने चाहिए। क्या लगता है कौन लेके आ सकता है, संजय शुक्ला या पुष्पमित्र भार्गव? जी देखिए, जो मेरा अनुभव कहता है, मैं युवा विचारधारा से आता हूं, जो मेरे विचार कहते हैं, मैं एक शिक्षित वर्ग को समर्थन करना चाहूंगा। तो अभी तो इंदौर के मुख से मेरे कानों में तो यही आवाज आ रही है कि इंदौर का मित्र पुष्य मित्र, क्योंकि इंदौर का युवा अब राजनीति में भी नई चीजें चाहता है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं हर बार शिकायतें करते हैं कि यार हमें पढ़े लिखा नेता चाहिए, एक पढ़ा लिखा नेतृत्व करता चाहिए। और पढ़ा लिखा नेतृत्व करना कोई आसमान से नहीं टपकेगा, हमको लेके आना पड़ेगा। तो पढ़ा लिखा नेतृत्व करने का उम्मीदवार अभी हमारे सामने आया, जो कि पुष्पमित्र भार्गव एडिशनल एडवोकेट जनरल वो रहे हैं, और एक बहुत बेटर ऑप्शन है, एक अच्छा नहीं बहुत सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है, जो मुझे लगता है इंदौर को शिखर से सबसे सर्वश्रेष्ठ पर ले जाने के प्रयास पूरा करेंगे और सफल होंगे। तो अभी तक तो जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस है वो तो यही कह रहा है कि इंदौर का मित्र पुष्य मित्र। बिल्कुल, इंदौर का मित्र पुष्य मित्र, ये तो आपकी राय है, लेकिन आपके कई साथी और होंगे। तमाम तरीके के विषयों पर आपकी चर्चा होती होगी। जब चुनाव की बात आती है तो क्या चाहते हैं? देखिए, इंदौर एक ऐसा शहर है जो युवाओं के लिए तो जाना जाता है, स्वच्छता के लिए तो जाना जाता है, पर एक बात ये भी ध्यान रखनी होगी कि जब जब राष्ट्रवादी मुद्दों की बातें आती है तो पहली आवाज राष्ट्रवाद की इंदौर से उठने का प्रयास रहता है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रवादी विचारों का, मुद्दों का नेतृत्व इंदौर एक शहर करता है। तो महापौर इलेक्शन कोई बाहर का इलेक्शन नहीं है। महापौर इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि जब छोटे छोटे मुद्दों पर कौन ने किस विषय का समर्थन किया था, किन विचारधाराओं का समर्थन किया था, कि जब कोविड के समय में जब किन्हीं एरियाओं से पत्थर चले थे तो किस व्यक्ति ने किसका समर्थन किया था। तो निश्चित ये विचार तय करते हैं कि चुनाव में हम किसका समर्थन करेंगे और आने वाले इंदौर की रूपरेखा कैसी होगी। ये सब चीजें यहाँ से निर्णित होती है। और ये हमारे साथ का जो युवा है, जो आज का युवा है, वो इस चीज में बदलाव चाहता है, जो चाहता है कि हाँ अब राष्ट्रवाद सिर्फ केंद्र स्तर पर नहीं हो, सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं हो, अपितु महापौर, नगर पंचायत, पार्षद तक भी अगर विचार हो तो हमारे राष्ट्रवाद के विचार होने चाहिए, तभी हम विकास कर सकते हैं। इंदौर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पुष्पमित्र भार्गव और संजय शुक्ला कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, क्या मानते हैं आप? भाई साहब देखिए, जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है तो पुष्पमित्र भार्गव जी जो है नया चेहरा जरूर है, लेकिन युवाओं के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में वो काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे, उनके काफ़ी बयान आते रहे हैं। और जिस तरह से लोगों ने उन्होंने युवाओं को जोड़ के रखा हुआ है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, कमल जीतेगा, कमल छाएगा और वापस से हम जो है इंदौर को और परचम तक ले जाएंगे। इंदौर का मॉडल जो है पूरे देश में माना जाता है कि इंदौर ने स्वच्छता में पंच मारा है जी। इसके लिए आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? इंदौर की जनता को सबसे पहले, और ऑफकोर्स नगर निगम को, प्रशासन को। और इंदौर की जनता की यदि हम बात करें तो पूरे विश्व में इंदौर की जनता ऐसी जनता है जो कुछ भी कर सकती है, और इसलिए मैं सबसे पहला क्रेडिट जनता को देना चाहूँगा और आपको भी। बिल्कुल, नगर निगम ने जो बीते 5 साल में विकास कार्य किए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं विकास कार्य हुए नहीं है, आपका क्या मानना है? सर, यदि हम रात के समय काला चश्मा पहनेंगे तो शायद हमें समझ में नहीं आएगा।
तो मैं ऐसे लोगों को सलाह दूंगा कि रात के समय काला चश्मा ना पहने, दिन के समय पहने, बेहतर दिखाई देगा। कुछ और लोग हैं यहाँ पर मौजूद। नगर निगम चुनाव में क्या लगता है आपको गद्दार? भैया कांग्रेस को ही जीतना चाहिए। मोदी जी ने ऐसी तैसी करके रख दी है हमारी तो भाई सबकी। जीतना हम तो ये चाहते हैं कि मोदी हारे और कांग्रेस जीते इस बार, क्योंकि सबक मिलना बहुत जरूरी है भाई। किसी को भी अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। उन्होंने इतनी अति कर दी है कि अब ऐसी तैसी हो रही है सबकी, आम आदमी से लेके बड़े से छोटे लेके सबकी ऐसी तैसी करके रख दी है मोदी ने, है ना। हाँ, सबकी ऐसी तैसी करके रख दी है उन्होंने। हमने खुद उनको वोट दिया, ऐसा नहीं कि हमने दिया, हमने उनको वोट दिया है, लेकिन अब हम पछता रहे हैं उनको वोट देके मेरे भाई। जो भी है कि अब ये है कि कांग्रेस को जीतना चाहिए, उनको अकल आनी चाहिए भाई कुल मिला के, है ना। राहुल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति यदि आपको लगता है, संजय शुक्ला, राहुल गांधी लगता है आपको कि सक्षम है, तो कृपया उसको वोट दें। अदरवाइज मोदी के पास हाथ रहे और जिंदा रहे। बिल्कुल, कुछ लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर मानना है कि यदि आप राहुल गांधी को बुद्धिमान मानते हैं तो राहुल गांधी को विश्वास जता सकते हैं। जी, राहुल गांधी जिंदाबाद है और रहेगा। देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या अभी पढ़े लिखे युवाओं की है, और जो लोग राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि वो आदमी जो है बाहर से फॉरेन से पढ़ा हुआ है, इतना इंटेलिजेंट आदमी है। हमें ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए देश में जो लोगों को किसी भी मुद्दे पे बेवकूफ़ बनाते रहें, आपस में लड़वाते रहें। उससे देश का भला नहीं होने वाला। कोई पढ़ा लिखा और समझदार आदमी आना चाहिए जिससे देश का भला हो, आम लोगों का भला हो। जो जनता नगर निगम चुनाव में नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पुष्पमित्र भार्गव, कांग्रेस ने संजय शुक्ला को टिकट दिया। क्या मानते हैं आप? संजय शुक्ला जिंदाबाद चाहिए, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, काम किया है उन्होंने इंदौर के अंदर में, सब लोग उनको जानते हैं। और दूसरा जो चेहरा है वो एकदम नया है। आप पूछेंगे लोगों से तो बहुत कम लोग उनको अभी आपने बोला वेल एजुकेटेड लोगों को लाना चाहिए, तो संजय शुक्ला का एजुकेशन पता है आपको? नहीं, बिल्कुल एजुकेटेड है, वो काम करने वाले बंदे हैं। तो जो काम करने वाला बंदा है लोग उन्हीं को वोट देंगे ना। आदमी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ने के नाम पे PhD करके आया, उसको कोई नहीं जान रहा है, काम ही नहीं कर रहा, तो क्या मतलब है। बिल्कुल, आप अपने प्रश्न का खुद ही जवाब देते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। राहुल गांधी की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं अगर उस प्रश्न का आपको जवाब दे रहा हूं, तो राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि उसको लोगों ने इतना टॉर्चर किया है, उसके बाद में भी आज खड़ा होकर सामने सबके सामने लड़ रहा है वो व्यक्ति। तो है ना, उसमें है हिम्मत है। तो मेरे हिसाब से संजय शुक्ला को आना चाहिए। संजय शुक्ला, बिल्कुल। ये युवा है जो कांग्रेस के समर्थन में यहाँ पर नारे लगाते दिख रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति वेल एजुकेटेड, भाई मैं मेरा काम कर, चलो आप अपना काम करो, हमारा भी लगवा है क्या सर, एक ले तो अब डिस्टर्ब मत करना था। ओके अच्छा मत बताएंगे, बढ़िया बोलेंगे, थोड़ा TRP बढ़ेगा आपका ना, उसके आपसे बोलें। नहीं स्मार्ट नहीं होने। हाँ, क्या है सवाल, क्या है तो पूछो। नगर निगम चुनाव में कैसे देख रहे हैं आप इस बार, संजय शुक्ला या पुष्पमित्र भार्गव? देखिए, भारत की राजनीति जिस हिसाब से चल रही है तो उसके हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक समान है। पर अब इसके हिसाब से देखा जाए, नया स्कीम जो आया है आपका अग्निपथ स्कीम, तो अब वो बीजेपी की तरफ से वो एक रुझाऊ स्कीम लग रही है, जो लोग अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर मेरे हिसाब से अग्निपथ स्कीम भी एक तरीके से जो भारत के युवा है उनके लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, उसको वो अच्छे से एक इंडोर्स कर सकते हैं अपने आप को। पर दोनों पार्टी हैं वो अपना अच्छे से कर रही हैं, और मैं चाहूँगा बीजेपी कांग्रेस दोनों को आप दे सकते हैं। पर कांग्रेस के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छा चेहरा, बड़ा चेहरा वो लेके आए जो पार्टी के लिए आगे उनको भविष्य में उनके लिए उसको उज्जवल करे। तो अभी क्या लगता है, अभी कांग्रेस के पास कोई चेहरा है? जी, मैं यही बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस के पास में वो चेहरा नहीं है, चेहरे की कांग्रेस को सख्त जरूरत है। जो बीजेपी के पास में बड़े बड़े चेहरे हैं, तो उसके हिसाब से वो अपने राजनीतिक मुद्दों को आगे उठा सकती है और वो भावीपूर्ण तरीके से चुनाव को जीत रही है। तो कांग्रेस भी अगर ये रणनीति अपना नगर निगम चुनाव में आप कैसे बड़ा चेहरा मानते हैं, डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव या संजय शुक्ला? देखिए, जहां मेरे हिसाब से इंदौर की राजनीति है तो मैं संजय शुक्ला जी को एक बड़े चेहरे के हिसाब से देखता हूं, और उनको भावी मत से जीतने के हिसाब से एक लोगों के बीच में देख रहा हूं। पर अगर वो संजय भार्गव ही चाहे तो अपना अच्छा रणनीति के हिसाब से उतर सकते हैं। आप क्या मानते हैं और जीतेंगे? किसको देख रहे हैं यहाँ पे? प्रबल दावेदार कौन है महापौर का? प्रबल दावेदार पार्टी प्रबल दावेदार है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने
सतत कार्य में बहुत ही उन्नति से आगे बढ़ रही है और यही मैं चाहूँगा कि मतलब पुष्यमित्र भार्गव को सपोर्ट करना चाहूँगा। लेकिन देखा जाए तो संजय शुक्ला जी बहुत बड़ा चेहरा और काफ़ी गद्दावर नेता के रूप में। आप एक युवा है और कहा जा रहा है कि इंदौर में युवाओं के बीच पकड़ रखने वाले पुष्यमित्र भार्गव को चुना गया है, तो आपकी क्या राय है? प्रश्न एक बार और। पूरे प्रदेश में कहा जा रहा है कि इंदौर का प्रत्याशी सबसे युवा प्रत्याशी और सबसे वेल एजुकेटेड प्रत्याशी है, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, राजनीति और पढ़ाई में बहुत फर्क है। जो पढ़ा लिखा होता है उसके अंदर लीडरशिप के गुण नहीं होते और जो जिसके अंदर लीडरशिप के गुण होते हैं वो पढ़ा लिखा नहीं होता, तो हम उसको इंटरलिंक नहीं कर सकते। तो फिर भी आपके हिसाब से किसको लग रहा है, किसकी दावेदारी पर जहाँ तक मुझे लगता है कि गद्दावर नेता संजय शुक्ला। बिल्कुल, तो यहाँ पर युवाओं की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ युवा साफ तौर पर कह रहे हैं कि वेल एजुकेटेड जो उम्मीदवार है उसे जीतना चाहिए, तो कुछ युवा कह रहे हैं कि यहाँ पर संजय शुक्ला, जिनको कहा जा रहा है कि संजय शुक्ला एक बड़ा चेहरा है, बड़े चेहरे को कांग्रेस के द्वारा उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का यह दाव सही साबित हो सकता है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।